तो अब हम एक सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसेस के बारे में बात करते हैं। उसका नाम है कॉस्ट ऑफ स्पेस। कॉस्ट ऑफ नाम है, इनको T2 स्पेस भी कहते हैं बच्चों। पहले मैं T2 समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैं दोबारा T0 पे, T1 पे, T2 तो हो ही गया, T3 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम। ये क्या स्पेस होते हैं? तो सबसे अच्छा जो मेरा अपना अनुभव रहा है वो T2 से स्टार्ट करना ठीक है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी जो सामान्य समझ है रियल एनालिसिस, वो T2 स्पेस है। तो इसलिए T2 से ही शुरू करना ठीक है। अब ये है क्या, पहले थोड़ा बातचीत करते हैं, समझते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। अगर आपने कोई भी दो रियल नंबर लिए, मैं रियल लाइन पर बात कर लेता हूं, देखिए आप लोग रियल लाइन सब जानते हैं, उस पर बात करना सबसे अच्छा है। सपोज मैंने दो रियल नंबर ले लिए बच्चों, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी? ए माइनस बी मॉड, यूजुअल टोपोलॉजी रियल एनालिसिस में कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी इतनी है। अब अगर मैं इसका आधा कर दूं और उसको एप्सिलॉन नाम दे दूं, तो ये बताइए ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन तक ओपन इंटरवल, ये ए का नेबरहुड है। और बी माइनस एप्सिलॉन से बी प्लस एप्सिलॉन, ये बी का नेबरहुड है। इनमें कॉमन क्या है? हम्म, सो 5। सर 5 आएगा। पाई आएगा, बिल्कुल। तो आपने एट नेबरहुड ए के लिए ढूंढा N1, एट नेबरहुड बी के लिए N2 जो डिसजॉइंट है। ध्यान से समझिए बच्चों, मैं सारी बातें रिपीट कर रहा हूं। मैंने रियल लाइन ली और रियल लाइन पर कोई दो डिफरेंट पॉइंट लिए। हम मीट्रिक स्पेस में ये सब जानते हैं कि अगर दो डिफरेंट पॉइंट हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो जीरो नहीं हो सकती, तो वो कुछ तो होगी। आपको अगर ए माइनस बी बाई टू पसंद नहीं आ रहा है, तो आप ए माइनस बी मॉड अपॉन 3 कर लो, 4 कर लो, 30 कर लो, कोई दिक्कत, उसको एप्सिलॉन ले लो, क्या प्रॉब्लम है? टू ही लिखना जरूरी नहीं है आपको। टू में एकदम वो लग रहा है तो 3 कर दो, तो आपको ए का एट नेबरहुड, एट बी का नेबरहुड मिल जाएगा। और जो डिसजॉइंट है, तो सारा खेल नेबरहुड का है बच्चों। अब यहां पर आगे को, अगर आप किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में, अब किसी टोपोलॉजिकल कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए, किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में दो डिफरेंट पॉइंट के लिए दो डिसजॉइंट नेबरहुड ढूंढ सकते हैं। दो डिफरेंट पॉइंट के लिए अगर पॉइंट डिफरेंट हैं तो उनके नेबरहुड भी डिसजॉइंट होने चाहिए। नेबरहुड तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो डिसजॉइंट मिल जाएं बस, कैसे भी। अगर ऐसा कर पाते हैं आप हमेशा कोई भी दो पॉइंट के लिए, तो बच्चों उस स्पेस का नाम T2 स्पेस या हॉस्टॉप स्पेस है। क्यों हम T2 को इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्यों हम T2 को इतना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्लियर होगा। और आपको लगेगा कि T2 हुए बिना, हॉस्टॉप स्पेस हुए बिना अगर आप टोपोलॉजिकल स्पेस में बातचीत कर रहे हैं तो बकवास है। आप कुछ भी टोपोलॉजी उठा लेंगे उठपटांग, वो टोपोलॉजी हो जाएगी, लेकिन अगर उसमें हॉस्टॉपनेस नहीं है तो रिजल्ट नॉनसेंस टाइप के मिलने शुरू हो जाते हैं। मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने के बावजूद हो सकता है लिमिट यूनिट ना हो, परेशानी हो जाएगी आपको। तो इसीलिए कई टोपोलॉजिस्ट इतने शानदार हैं कि वो साफ लिखते हैं कि इट्स नॉन एम्प्टी सेट है, टोपोलॉजी है, और कम से कम हॉस्टॉप तो है ही, बाकी जो भी हो। तो हॉस्टॉप होना जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी चीजें हैं, ताकि मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ किए जा सकें। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में से एक मानता हूं मैं इसे, जहां आपको ये समझा पा रहे हैं कि एक हॉस्टॉप स्पेस उसको कहते हैं
जिससे कोई भी दो पॉइंट उठाइए, आप उनके लिए दो डिस्टेंट नेबरहुड ढूंढ सकते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ? हेलो? अरे क्लास में हो कोई? तो यस सर। हॉट स्टॉप सबको क्लियर हुआ क्या कह रहा हूँ? यस सर। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है या नहीं समझ में आया? कोई भी स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस हॉस्टॉप कहलाएगा अगर उसके कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट ले लीजिए, कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट आपको हमेशा डिस्जॉइंट नेबरहुड मिलने चाहिए। कम से कम एट डिस्जॉइंट तो मिल ही जाए, ज्यादा मिले या ना मिले। तो इसको T2 कहते हैं। लेकिन अब ध्यान से समझिए, टोपोलॉजी में क्या है, इस बात को थोड़ा समझिए। ऑफिशियल लैंग्वेज अभी बनाते हैं, क्योंकि फोकस तो मैंने हॉटस्टॉक पे ही रखना है। थोड़ा बता दूं बच्चों, टी नॉट स्पेस, अगर हर पॉइंट का कम से कम एट नेबरहुड मिल जाए, एवरी पॉइंट हैज अ नेबरहुड, तो उसको टी नॉट बोलते हैं। टी नॉट स्पेस में हम हर पॉइंट का एक नेबरहुड मिल गया, इसी बात पे खुश हैं। T1 स्पेस, कोई भी दो पॉइंट के दो नेबरहुड मिल जाए, एनी टू पॉइंट विद डिफरेंट नेबरहुड्स। T2, एनी टू पॉइंट विद डिसजॉइंट नेबरहुड। दोनों में अंतर समझ रहे हैं आप लोग? यहां डिफरेंट लिखा, यहां डिसजॉइंट लिखा। अगर आपके पास ये है, देखो, एट पॉइंट ए है, एट पॉइंट बी है, ये इसका नेबरहुड है, ये इसका नेबरहुड है, तो क्या N1 और N2 बराबर सेट है यहां पर, या N1 N2 डिफरेंट सेट नो है? सर। N1 N2 कैसे सेट है? सर डिस्टिंक्ट होंगे। हाँ, डिफरेंट नेबरहुड मिल जाए तो वो T1 स्पेस है, लेकिन डिसजॉइंट मिल जाए ऐसे, तो वो T2 स्पेस। तो ये T1 स्पेस है और ये T2 स्पेस है। तो T2 स्पेस में डिसजॉइंट नेबरहुड मिलने चाहिए। T1 स्पेस में दो, हर एक का नेबरहुड मिल जाए, इसी बात से खुशी है। डिफरेंट डिस्टिंक्ट ना भी हो तो चलेगा, कुछ कॉमन भी आ रहा हो चलेगा, कोई बात नहीं। क्या मैं T1 और T2 में अंतर समझा पाया? यस सर। टी नॉट स्पेस क्या था? कोई भी पॉइंट लो तो उसका एक नेबरहुड मिल जाए यार, बस इसी बात पे खुशी है। हर पॉइंट का एक नेबरहुड मिल गया, इसी बात की खुशी है, उसको कह दिया टी नॉट। T1 में क्या कहा? कोई भी दो पॉइंट हैं तो उनके हर एक का एक एक नेबरहुड मिल जाए, भले ही उनमें कुछ हिस्सा कॉमन आ जाए, कोई बात नहीं। T2 में क्या कहा? कोई भी दो पॉइंट हैं, अगर वो डिफरेंट पॉइंट हैं तो उनके डिसजॉइंट नेबरहुड एक एक तो मिलना ही चाहिए। अब क्योंकि नेबरहुड है, सुपरसेट भी नेबरहुड होता है, तो यहां ऐसा भी संभव हुआ है, ऐसा ऐसी बात नहीं है, लेकिन डिसजॉइंट मिलना एक एक तो चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों T2 हमेशा T1 होगा ऐसा लगता है, या T1 हमेशा T2 होगा, या दोनों इंडिपेंडेंट है? सर D2 होगा तो T1 भी होगा और T0 भी होगा, लेकिन हाँ, बिल्कुल, T0। ये वाला सही है, पहला वाला। T2 है तो T1 तो होगा ही।
और T1 है तो T0 भी हो गई। ये वन वे ट्रैफिक, नाम भी इसी वजह से रखे गए हैं। उससे आगे भी हैं, T3 T4 भी है, लेकिन कई लोग उनको इस नाम से नहीं बोलते, कई लोग नॉर्मल और रेगुलर स्पेस कहते हैं। हम उन पे बाद में जाएंगे। मतलब हॉस्ट ऑफ T2 हो गया, फिर T3 T4, कई बार T3.5 भी लिखे रहते हैं। बल्कि 3 पॉइंट तक तो आपने ऐसे सोच लिया जैसे 2 पॉइंट हैं। हॉस्ट ऑफ तक क्या था, 2 पॉइंट लिए, दोनों के डिस्जॉइंट नेबरहुड मिल गए, आप खुश हो गए। लोगों ने और दिमाग लगाया कि यार एक तो पॉइंट है, और एक मान लो कोई क्लोज सेट है। क्लोज सेट को हमेशा टोपोलॉजी में हम लोग पॉलीगन शेप में दिखाते हैं। तो क्या जैसे हॉस्टॉप में कोई भी 2 पॉइंट दो नेबरहुड से कवर हो गए डिसजॉइंट, क्या एक पॉइंट और एक क्लोज सेट अलग अलग नेबरहुड से कवर हो सकते हैं डिसजॉइंट नेबरहुड से, ऐसा? तो हम T3 पे आ जाते हैं। और अगर मेरे पास 2 पॉलीगन है ऐसे, और दोनों के अलग अलग डिसजॉइंट नेबरहुड मिल जाए, दो क्लोज सेट के, तो हम T4 तक पहुंच जाते हैं। अभी एग्जैक्टली T3 और T4 में कंफ्यूजन है। मैं फिर कह रहा हूँ, इनके ये नाम जरूरी नहीं है, इनको रेगुलर और नॉर्मल स्पेस भी कह सकते हैं। और इनमें एक आध कंडीशन और जोड़ी जाती है। अभी लोकली कॉम्पैक्ट, लोकली, इस तरह से हम चीजें जोड़ते हैं उसमें। तो लेकिन आप ध्यान से समझिए, पूरी टोपोलॉजी यहीं तक, स्पेस के मामले में इस सेंस में यहीं तक है। T0 स्पेस था जिसमें हर पॉइंट का नेबरहुड मिल जाए, हम इसी बात पे खुश हैं। T1 था जिसमें कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट हैं तो उनके दो डिस्टिंक्ट या डिफरेंट नेबरहुड मिल जाए। फिर T2 आता है। T2 कहता है कोई भी 2 पॉइंट हो, उनके दोनों के डिस्जॉइंट नेबरहुड मिलना चाहिए एक। तो T2 पहला मीनिंगफुल स्पेस है। इसका मतलब T0 और T1 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मालूम लेकिन होना चाहिए। फिर T3 T4 भी है, लेकिन उनके सिंबल अलग अलग किताबों में अलग अलग है। रेगुलर और नॉर्मल भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां भी डेफिनेशन का अंतर है, क्योंकि जो फ्रेंच मैथमेटिशियन से इंस्पायर्ड है। फ्रांस में बच्चों एक बोरबाकी ग्रुप था। आप लोग गूगल में जाइएगा, मजा आएगा आपको सुनने में। बोरबाकी ऐसा ही होगा सर। बोरबाकी ग्रुप था एक। बोरबाकी एक मैथमेटिशियन था माना जाता है, कई लोग कहते हैं नहीं था। कई लोग कहते हैं ये मैथमेटिशियन नहीं था, ये मैथमेटिशियंस का एक ग्रुप था जिन्होंने बोरबाकी नाम से काम किया, और इस नाम का एक्चुअल में कोई नहीं था। हो सकता है, लेकिन इतना मालूम है बच्चों, इस ग्रुप में कई मैथमेटिशियन थे और उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है, इतनी किताबें लिखी हैं। जो लोग इस ग्रुप से इंस्पायर्ड होकर काम करते हैं, उनकी टोपोलॉजी में थोड़ा सा सिंबल अलग है। प्रोफेसर केडी जोशी सर की जो किताब है, IIT बॉम्बे वाले, उनकी टोपोलॉजी जो है वो बोरबाकी ग्रुप से इंस्पायर्ड है। दूसरे जेम्स मंटर से अगर आप पढ़ें, जो अमेरिकन ग्रुप से हैं, तो उनका मामला थोड़ा अलग है। वहां अमेरिकन का थोड़ा दूसरा अप्रोच है, कुछ जगहों पर माइनर है, इसीलिए मैं आगे को सिंबल देने से बच रहा हूं T3 T4 में। इसीलिए बच रहा हूं, लेकिन थीम समझा रहा हूं कि जब 2 पॉइंट के लिए डिसजॉइंट नेबरहुड ढूंढ लिए, तो लोगों ने फिर आगे दिमाग लगाया कि एक पॉइंट और एक क्लोज सेट, क्या हम उनके लिए डिसजॉइंट नेबरहुड ढूंढ सकते हैं? और लोग उससे भी आगे बढ़े, दो डिसजॉइंट क्लोज सेट हैं, तो क्या दोनों के लिए डिसजॉइंट नेबरहुड ढूंढ सकते हैं हमेशा? तो यहां तक आते आते टोपोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाती है। आप लोगों से ये सारी बातें हमारी यूनिवर्सिटी तो नहीं पूछती, लेकिन इतना पता होने में कोई हर्ज भी नहीं है। ये आगे के लिए काम आएगा, अगर कहीं अच्छी जगह जाएंगे तो ये सब काम आएगा, बोरबाटी ग्रुप भी काम आएगा। बोरबाटी ग्रुप का काम अद्भुत है, इंस्पायरिंग है। लोग अपनी आइडेंटिटी छिपा के एक ग्रुप के नाम से शानदार किताबें निकाल रहे हों। आप गूगल पे जाएंगे, आपको हैरानी होगी कितना जबरदस्त काम है। तो थोड़ा सा अप्रोच में माइनर सा अंतर है, कोई बड़ा अंतर नहीं है, जब पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे।
केडी जोशी सर की किताब भी लाजवाब है, मैं फिर कह रहा हूँ। और मंकर्स और सिमंस का जो अमेरिकन अप्रोच है वो भी बहुत शानदार है। लेकिन हॉस्टॉप पे सब लोग सहमत हैं, तो हम जहां पर सहमत हैं उसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी किताबों में इसलिए हॉस्टॉप पे ही ज्यादा फोकस मिलता है। यार मैं कुछ समझा पाया मीनिंगफुल आप लोगों को? यस सर। चलिए। यस सर। तो इसको आप सर ये थोड़ा। पूछना था, हम्म। सर जो ये T0 T1 T2 स्पेस का आपने डिफाइन करा है ना, तो इसमें मतलब एटलीस्ट एक होना चाहिए ना, और एक से ज्यादा भी हो सकता है? बिल्कुल बेटा। हाँ हाँ, एटलीस्ट एक। ओके। ओके सर। एटलीस्ट सब जगह है, सब जगह। यस सर। तो बेसिकली वैसे तो सही कहूँ तो T4 T3 में जाएगा, T3 T2 में, T2 T1 में, T1 T0 में। इम्प्लाई करते चलते हैं वो। और लेकिन मैं फिर यस। कह रहा हूँ, मैं सिंबल से बच रहा हूँ। T3 T4 ऑफिशियल सिंबल नहीं है। तो T2 तक सही है। T2 तक सब सहमत हैं, दोनों ग्रुप सहमत हैं। तो अब हमें फ्रेंच जो है लिगेसी मैथ्स की जबरदस्त है। आप फ्रेंच मैथमेटिशियन को पढ़िए ना, जितने भी है लेड्रेंज को ही देख लीजिए। डिमोइवर, डी एलम्बर्ट, पास्कल, लाप्लास। तो फ्रेंच, क्रॉसी, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है एनालिसिस में। क्रॉसी का तो देर में याद आया, सॉरी। तो फ्रेंच लिगेसी मैथ्स की जबरदस्त है, आप उसके बिना मैथ्स में आगे नहीं बढ़ सकते। अमेरिकन तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आगे बढ़े हैं। अब हमें दोनों के साथ बैलेंस बैठाना होता है। कोई ऐसी बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप आगे पढ़ोगे तो खुद ही इंजॉय करोगे। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मैथ्स में वाकई काम करना है तो टोपोलॉजी बहुत इंजॉयबल है, और रियल एनालिसिस उसका पर्टिकुलर केस है बस। पढ़ें किताबों को तो ग्रोथ होगी। चलिए, अब ऐसा करते हैं बच्चों, हॉस्ट ऑफ स्पेस को ऑफिशियली डेफिनेशन तो लिख ही लें फिर अब दोबारा। कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, और टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स ट्रोमा टाउ is said to be Hausdorff। ब्रैकेट में और T2 स्पेस, ये है ना। इफ every pair of distinct points x y, there exist disjoint neighborhoods n1 and n2 just a way of, ऐसे लिख लो यार, of x and y respectively, such that n1 intersection n2 equal to y। अगर ये हॉस्ट ऑफ स्पेस है तो टाउ को हॉस्ट ऑफ टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। खैर वो फालतू लाइन है, छोड़ो। कोई एग्जाम्पल दिखाते हैं। छोटा सा सेट ले लेते हैं। एक्स इक्वल टू ए बी सी टाउ। दो टोपोलॉजी ले रहे हैं इसमें। पहले में फाइव एक्स सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए बी बी सी ए सी। अरे तो डिस्ट्रीट टोपोलॉजी हो गई बच्चों। ए बी बी सी ए सी और टाउ टू फाइव एट्स ए और बी सी,
ए और बी। तो बताइए टाउ वन हॉस्टॉप है या नहीं है? सब होगा। अच्छा, और टाउ टू? सही है, नहीं होगा। क्यों? सर वजह इसमें से बी और सी के लिए सेम नेबरहुड मिल रहा हाँ, है बी डिस्जॉइंट और सी के लिए दूसरी टोपोलॉजी में गौर कीजिए। बी और सी के लिए सेम नेबरहुड मिल रहा है बच्चों, डिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो ये नॉट हॉस्टॉप। और ये तो हॉस्टॉप है। बस यही समझा। दूसरा एग्जाम्पल आप वो ले लीजिए, रियल लाइन का यूजुअल टोपोलॉजी। आप लोग खुद लिख लीजिए, वो हॉस्टॉप स्पेस है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, टोपोलॉजी में अधिकतर जो मीनिंगफुल रिजल्ट हैं सीक्वेंस से रिलेटेड, वो हॉस्टॉप स्पेस में ही मिलते हैं। तो फिर कोई भी दो पॉइंट लीजिए आप, ए और बी, आप उनके दोनों के डिस्टेंट नेबरहुड हमेशा निकाल सकते हैं, जितने ही नजदीक ले लीजिए। उनके बीच की जो दूरी है उसका वन थर्ड, वन फोर्थ, वन फिफ्थ, कुछ भी कर लो, वो एप्सिलॉन मान लो, तो वो हमेशा यूजुअल टोपोलॉजी हॉस्टॉप आर में। ये भी हॉस्टॉप। लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होगी आर में? सर एक राइट हाफ ओपन इंटरवल मिल जाएगा जो कि हम्म, तो हॉस्टॉप हुई या नहीं? यस सर होगा। कोई भी दो पॉइंट ले लो बेटा, ए और बी, तो ए माइनस बी का मॉड नॉन जीरो होगा अगर ए और बी डिफरेंट हैं तो, और मॉड है तो पॉजिटिव ही होगा। तो आप इसका मॉड का वन हाफ ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, टेंथ ले लो यार, इसी को एप्सिलॉन मान लो। तो फिर ये बी, आपके दोनों के डिस्जॉइंट नेबरहुड मिल जाएंगे। ए को कंटेन करने वाला एट, क्लोज इंटरवल यहाँ से ले लो, चलो ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, और बी का भी ले लो, बी माइनस एप्सिलॉन से बी प्लस एप्सिलॉन। ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि एप्सिलॉन आपने 1/10 ले रखा है। 100 ले लो, वैसे टू से ही काम चल जाता। तो टू थ्री फोर कुछ भी रख लें, आप समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। बस कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो ऐसा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी भी हॉस्टॉप है, अपर लिमिट भी हॉस्टॉप होगी, यूजुअल भी हॉस्टॉप हो गई, डिस्ट्रिक्ट में भी हॉस्टॉप हो गई। इन डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या ख्याल है आपका? सोचो। सर नहीं होगा सर, उसमें एक्स हर किसी का नेबरहुड हो जाएगा तो डिसजॉइंट नहीं होगा। हम्म, तो इन डिस्ट्रिक्ट टोपोलॉजी विद एट्स मोर देन वन पॉइंट, अगर आप एट, दो पॉइंट ले रहे हैं, एट से ज्यादा पॉइंट, तो वो हॉस्टॉप नहीं है इन डिस्ट्रिक्ट टोपोलॉजी। ठीक हो गया। क्या बच्चों बाकी लोगों को भी मैं समझा पा रहा हूँ हॉस्टॉप स्पेस अच्छे तरीके से? यस सर। यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हॉस्टॉप पे। एच से इनफाइनाइट सेट है, चलिए, एक्स एक इनफाइनाइट सेट है, पता नहीं काउंटेबल अनकाउंटेबल जो भी हो, इनफाइनाइट है, काफी है इतना ही। और प्रोफाइनाइट टोपोलॉजी ले लो। अब बताइए ये हॉस्टॉप है या नहीं? प्रोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है बच्चों?
सर जिसमें फाइ इंक्लूड करे और जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। जिसमें क्या हो दोबारा? सर फाइ इंक्लूड हो और हम्म, जिसमें अगर कोई जी अगर को फाइनाइट है तो उसका जी कॉम्प्लीमेंट जी, फाइनाइट होगा। अच्छा, जी अगर टोपोलॉजी में है तो जी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर फाइनाइट। फाइनाइट होगा। वो टोपोलॉजी में होना जरूरी नहीं, जी है। ठीक हो गया। अब ये बताइए कि हॉस्टॉप है या नहीं? सर नहीं होगा कैसे? सर, क्योंकि इनके जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होते हैं। अच्छा, दो ले लो, लेट, जैसे आपने जी ले रखा है ना, दो ले लो, G1 G2 B2 टाउ ओपन डिसजॉइंट सबसेट्स, डिसजॉइंट या डिसजॉइंट मान लो, हाँ, नेबरहुड्स मान लो। तो मतलब G1 इंटरसेक्शन G2, कोई दो पॉइंट ले लिया आपने और उनके डिसजॉइंट नेबरहुड मान लो मिल रहे हैं, तो ये ऐसा होगा ना बच्चों? अरे ये समझ में आया? मान लो ऐसा। अच्छा बच्चों ये बताओ, G1 और G2 किस में है इस समय? टोपोलॉजी में। तो G1 कॉम्प्लीमेंट एंड G2 कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट। Yes. क्लियर है? अच्छा, G1 इंटरसेक्शन G2 पाई है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 कॉम्प्लीमेंट पाई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यस सर। G1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन G2 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू X हो जाएगा। G1 Yes. कॉम्प्लीमेंट और G2 कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों? ये, Finite. सर फाइनाइट। तो ये फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, और X से इनफाइनाइट है। क्या ये पॉसिबल है दो फाइनाइट के यूनियन से इनफाइनाइट आ जाए? नो सर। No, sir. नहीं। तो इसका क्या समझ में आया कि कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस T2 स्पेस नहीं होता, हॉस्टॉक स्पेस नहीं होता। अच्छा सवाल है। क्या मैं समझा पाया सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो एक तो ये सवाल आप नोट्स में अपने बना लीजिएगा। दूसरा, अगर एक्स को अनकाउंटेबल ले लूं और कोफाइनाइट की जो को काउंटेबल टोपोलॉजी ले लूं, एक ही बात है। तो यस वो सर, भी ये भी T2 नहीं। हॉस्टॉप में होगा सर। हाँ, तो वो भी T2 नहीं आएगा, नॉट T2 स्पेस। तो कोफाइनाइट और को काउंटेबल में ध्यान रखना है कि अगर आप इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल टाइप के ले रहे हैं तो फिर वो T2 स्पेस नहीं है। लेकिन अगर एक्स लेफ्ट वाले में एक्स अगर फाइनाइट होता तो फिर हो जाता फिर T2 हो भी space. सकता है। हाँ, तो कोफाइनाइट देखते ही अरे T2 नहीं होता, इस झोंक में मत कह देना जल्दी में। ये भी देख लेना कि भाई ये कब कहा गया है, जब इनफाइनाइट सेट है। तो उम्मीद है चलो इतना समझ में आया होगा। तो हॉस्टॉक अच्छी तरह समझ में आ गया। हॉस्टॉक पे पढ़िएगा जरूर, गूगल से भी PDF मिल जाएंगे हॉस्टॉक स्पेसेस। बेटा जितना पढ़ो, कोई MSc में ना, अगर अब यहाँ भी नहीं पढ़ा तो फिर इससे आगे कोई क्लास नहीं है। तो यहाँ अब यार पता लग गया कि ये क्या होता है, तो उसके बारे में ढूंढो, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। कल हम कुछ नए कंसेप्ट पे बातचीत करेंगे। क्लास का टाइमिंग रोज ही यही रहेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 8 बजे सुबह टोपोलॉजी। आज वो